पर चैनल RSOS स्टडी पॉइंट। तो आज हम लेकर आए हैं डेटा एंट्री ऑपरेशन का थ्योरी पेपर, जिसका सब्जेक्ट कोड है 229 और ये इंस्ट्रक्शंस है, आप सब लोगों को पढ़ लेने हैं। और अब हम बिना अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न जोड़े मिलाएं और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड के अंदर अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉपी, प्रिंटर, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट। ठीक है, इनमें से आपको इस चीज़ को मिलान करना है जो इस साइड में इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे कॉपी का क्या शॉर्टकट की होती है, Ctrl+C। ठीक है, प्रिंटर क्या चीज़ है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग हम किस चीज़ में करते हैं, MS वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करते हैं। स्प्रेडशीट क्या किस चीज़ में होती है, वो MS एक्सेल के अंदर होती है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसी टाइप से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर होता है। तो अब अपन आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है, निम्न सही है या गलत लिखिए। आपको इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनके अंदर मतलब कुछ सही क्वेश्चन है और कुछ गलत क्वेश्चन है। तो आपको सही चूज़ करना है और गलत को गलत चूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे ए में लिखा हुआ है, नई फाइल बनाने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+N होती है। तो आपको ये पता लगाना है कि ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, Ctrl+N न्यू शॉर्टकट की होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। सेकंड क्वेश्चन है, माउस एक आउटपुट उपकरण है, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, और थर्ड है फिर, वैज्ञानिक तथा गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रान का उपयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, फॉन्ट आकार को पॉइंट्स में मापा जाता है, ये एकदम सत्य है। फिर फिफ्थ, डिलीट की गई फाइल को रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है, ये एकदम सत्य है। शॉर्टकट मेन्यू को देखने के लिए माउस से राइट क्लिक करना होता है, ये भी एकदम सत्य है। तो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर है, निम्न को परिभाषित करें। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कैथोड रे ट्यूब, तो ये लार्ज वैक्यूम ट्यूब होती है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन, रिसाइकल बिन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिलीट की गई फाइलों को रिसाइकल बिन में से संग्रहित किया जाता है। अगर आपकी कंप्यूटर में से, आपके लैपटॉप में से कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है, तो हम उसको वापस अपने फाइल फोल्डर के अंदर लाने के लिए रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं। थर्ड, माउस पॉइंटर, ए माउस पॉइंटर यूज टू लोकेट द स्क्रीन विद द माउस। जैसे ये मेरा माउस पॉइंटर है, हम इसको स्क्रीन के ऊपर लोकेट करते हैं। जैसे मैंने यहीं पे कर दिया सी क्वेश्चन पे कि ये माउस पॉइंटर है, तो इससे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है फॉन्ट स्टाइल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डिफाइन द फॉलोइंग लिखा हुआ है, इसके अंदर अलग अलग मतलब फॉन्ट में, जैसे डिफाइन जो है D कैपिटल है, और बाकी अगर अपन इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं और अलग फ़ॉन्ट बनाना चाहते हैं तो ये अलग फ़ॉन्ट में बन जाता है। ठीक है, फिर अपन आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन में है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट उपकरण, ये क्या चीज़ है, माउस और कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है। पेज मार्जिन क्या होता है, जो भी अपने पेपर की साइज़ होती है, इसकी मार्जिन को अपन सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर है सेल और रो इंसर्ट करना, ये चीज़ें सारी एक्सेल और वर्ड के अंदर यूज़ होती है। जैसे अपने को छोटी छोटी सेल्स बनानी होती है बॉक्सेस टाइप में, तो वो हम सेल को इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड्स को देखने के लिए अपने को पावर पॉइंट का यूज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर हम अलग अलग स्लाइड्स बना के प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अब हम आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर है, निम्न में अंतर को समझाइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन को हमारे पीसी के अंदर डाउनलोड करते हैं और उसको लॉगिन करके उसके अंदर साइन अप करके हम उसको यूज़ करते हैं किसी भी, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं भी यूज़ कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर, और गूगल क्रोम जो एक अपना नेट ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे इमेजेस के लिए ऑलरेडी अपन कोई भी इमेजेस अपने को देखनी होती है तो अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी एक इनबिल्ट सिस्टम होता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, बुलेट और नंबर सूची। बुलेट्स क्या होते हैं और नंबर सूची क्या होती है, इस चीज़ को आपको समझाना है। तो बुलेट्स में क्या है, जैसे अगर आपने कोई भी वर्ड्स वगैरह लिख रखे हैं उनको यूज़ करते हैं डॉटेड फॉर्म में शो करने के लिए या फिर न्यूमेरिक फॉर्म में शो करने के लिए। जैसे यहाँ पे संख्या है, अगर ए है, ए की जगह अगर हम पॉइंट लगाना चाहते हैं या स्टार बनाना चाहते हैं, बी की जगह स्टार बनाना चाहते हैं, तो वो होते हैं मतलब बुलेट्स होते हैं। और नंबर सूची के अंदर आप देखोगे तो ये जैसे 6 लिखा हुआ है, 6th क्वेश्चन है या 5th क्वेश्चन है, तो ये नंबर सूचीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर क्या चीज़ पूछी गई है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के चरण लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर उसको Ctrl+C अपने को शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है, तो उससे हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। सेकंड इसमें है, मेल मर्ज की कोई 2 विशेषताएं बताइए। मेल मर्ज के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो 2 फीचर्स में रहते हैं। जैसे अब अपना कोडिंग वाला डॉक्यूमेंट्स अलग रहते हैं और चैनल RSOS स्टडी पॉइंट। तो आज हम लेकर आए हैं डेटा एंट्री ऑपरेशन का थ्योरी पेपर, जिसका सब्जेक्ट कोड है 229, और ये इंस्ट्रक्शंस है, आप सब लोगों को पढ़ लेने हैं। और अब हम बिना अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न जोड़े मिलाएं और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड के अंदर अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉपी, प्रिंटर, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट। ठीक है, इनमें से आपको इस चीज़ को मिलान करना है जो इस साइड में इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे कॉपी का क्या शॉर्टकट की होती है, Ctrl+C। ठीक है, प्रिंटर क्या चीज़ है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग हम किस चीज़ में करते हैं, MS वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करते हैं। स्प्रेडशीट क्या किस चीज़ में होती है, वो MS एक्सेल के अंदर होती है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसी टाइप से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर होता है। तो अब अपन आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है, निम्न सही है या गलत लिखिए। आपको इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके अंदर मतलब कुछ सही क्वेश्चन है और कुछ गलत क्वेश्चन है, तो आपको सही चूज़ करना है और गलत को गलत चूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे ए में लिखा हुआ है, नई फाइल बनाने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+N होती है, तो आपको ये पता लगाना है कि ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, Ctrl+N न्यू शॉर्टकट की होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। सेकंड क्वेश्चन है, माउस एक आउटपुट उपकरण है, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, और थर्ड है फिर, वैज्ञानिक तथा गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रान का उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, फॉन्ट आकार को पॉइंट्स में मापा जाता है, ये एकदम सत्य है। फिर फिफ्थ, डिलीट की गई फाइल को रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है, ये एकदम सत्य है। शॉर्टकट मेन्यू को देखने के लिए माउस से राइट क्लिक करना होता है, ये भी एकदम सत्य है। तो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर है, निम्न को परिभाषित करें। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कैथोड रे ट्यूब।
तो ये लार्ज वैक्यूम ट्यूब होती है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, रिसाइकल बिन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिलीट की गई फाइलों को रिसाइकल बिन में से संग्रहित किया जाता है। अगर आपकी कंप्यूटर में से, आपके लैपटॉप में से कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है तो हम उसको वापस अपने फाइल फोल्डर के अंदर लाने के लिए रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं। थर्ड, माउस पॉइंटर, ए माउस पॉइंटर यूज टू लोकेट द स्क्रीन विद द माउस। जैसे ये मेरा माउस पॉइंटर है, हम इसको स्क्रीन के ऊपर लोकेट करते हैं, जैसे मैंने यहीं पे कर दिया सी क्वेश्चन पे कि ये माउस पॉइंटर है, तो इससे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है फॉन्ट स्टाइल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफाइन द फॉलोइंग लिखा हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग मतलब फॉन्ट में, जैसे डिफाइन जो है डी कैपिटल है और बाकी अगर अपन इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं और अलग फॉन्ट बनाना चाहते हैं तो ये अलग फॉन्ट में बन जाते हैं, ठीक है। फिर अपन आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन में है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट उपकरण। ये क्या चीज़ है, माउस और कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है। पेज मार्जिन, पेज मार्जिन क्या होता है, जो भी अपने पेपर की साइज़ होती है इसकी मार्जिन को अपन सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर है सेल और रो इंसर्ट करना, ये चीज़ें सारी एक्सेल और वर्ड के अंदर यूज़ होती है। जैसे अपने को छोटी छोटी सेल्स बनानी होती है बॉक्सेस टाइप में, तो वो हम सेल को इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड्स को देखने के लिए अपने को पावर पॉइंट का यूज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर हम अलग अलग स्लाइड्स बना के प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अब हम आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर है, निम्न में अंतर को समझाइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन को हमारे पीसी के अंदर डाउनलोड करते हैं और उसको लॉगिन करके उसके अंदर साइन अप करके हम उसको यूज़ करते हैं किसी भी, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं भी यूज़ कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर, और गूगल क्रोम जो एक अपने नेट ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे इमेजेस के लिए ऑलरेडी अपन कोई भी इमेजेस अपने को देखनी होती है तो अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी एक इनबिल्ट सिस्टम होता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, बुलेट और नंबर सूची। बुलेट्स क्या होते हैं और नंबर सूची क्या होती है, इस चीज़ को आपको समझाना है। तो बुलेट्स में क्या है, जैसे अगर आपने कोई भी वर्ड्स वगैरह लिख रखे हैं उनको यूज़ करते हैं डॉटेड फॉर्म में शो करने के लिए या फिर न्यूमेरिक फॉर्म में शो करने के लिए। जैसे यहाँ पे संख्या है, अगर ए है, ए की जगह अगर हम पॉइंट लगाना चाहते हैं या स्टार बनाना चाहते हैं, बी की जगह स्टार बनाना चाहते हैं, तो वो होते हैं मतलब बुलेट्स होते हैं। और नंबर सूची के अंदर आप देखोगे तो ये जैसे 6 लिखा हुआ है, 6th क्वेश्चन है या 5th क्वेश्चन है, तो ये नंबर सूचीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर क्या चीज़ पूछी गई है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के चरण लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर उसको Ctrl+C अपने को शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है, तो उससे हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। सेकंड इसमें है, मेल मर्ज की कोई 2 विशेषताएं बताइए। मेल मर्ज के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो 2 फीचर्स में रहते हैं। जैसे अब अपना कोडिंग वाला डॉक्यूमेंट्स अलग रहते हैं और मेल मर्ज में जैसे अपन किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और उसको बिल्कुल शॉर्ट टर्म डेटा में यूज़ करने के लिए हम मेल मर्ज को यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट के अंदर अपन अपना डेटा तैयार कर सकते हैं, जैसे कि अपने को किसी की स्टूडेंट्स लिस्ट वगैरह बनानी है तो वो हम सब उसमें बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में और स्लाइड क्या होती है, प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास मिनिमम 8 से लेके 10 स्लाइड्स होनी चाहिए, जिसके अंदर हम अपने कोई भी फ्रेंड्स को या फिर कोई भी टीचर को कोई भी प्रेजेंटेशन अगर शो कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास सारी डिटेल्स होती है कि
हम किस चीज़ की प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं और हमारा इससे क्या फ़ायदा होगा, ये इस टाइप से हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। और स्लाइड्स के अंदर क्या होता है, स्लाइड्स भी एज इट इज़ प्रेजेंटेशन की तरह ही वर्क करती है, लेकिन उसमें क्या होता है, अपने को प्रैक्टिकली यूज़ करना पड़ता है स्लाइड्स को चेंज करने के लिए। ठीक है, और फिर अपना अगला क्वेश्चन है लाइन चार्ट क्या होता है। लाइन चार्ट में जैसे अपन ने अगर एक्सेल शीट के अंदर यूज़ कर रहे हैं लाइन चार्ट को, तो उसमें क्या होता है, जो भी अपन डेटा बनाते हैं उस डेटा को शो करने के लिए हम लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। फिर अपना 7वां क्वेश्चन आता है, निम्न कार्यों को करने के लिए आप किन कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब जो भी यहाँ पे आप ये टेक्स्ट देख रहे हो ये एकदम बोल्ड है। ठीक है, इसको अपने को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल बी का यूज़ करना है, उससे क्या हमारे टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे। फिर सेकंड है फाइल, मतलब फाइल को ओपन करने के लिए अपने को कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी है, तो इसमें कंट्रोल F से फाइंड का करना है, मतलब किसी भी चीज़ को हम सर्च कर सकते हैं कंट्रोल F से यूज़ करके। थर्ड ऑप्शन है प्रिंट का, तो कंट्रोल प्लस P दबाने से हमारे पास प्रिंटर का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिससे हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। फिर D अनडू, तो किसी भी टेक्स्ट को अपन ने लिखा है और अपन ने उसको डिलीट कर दिया है, तो उस टेक्स्ट को वापस लाने के लिए हम कंट्रोल Z का यूज़ करते हैं, तो उससे अनडू हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें ये ऑप्शन दे रखा है, जब आप कंप्यूटर सिस्टम शुरू करते हैं तब टास्क बार स्क्रीन के निचले भाग में प्रदर्शित होता है। ऊपरी या निचले, ये दो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन अपना जो आंसर है वो है निचले। फिर सेकंड आता है मॉनिटर एक आउटपुट उपकरण है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर थर्ड आता है एक्सेल में सभी स्टाइल सेल स्टाइल है, पेज स्टाइल या सेल स्टाइल, एकदम सेल स्टाइल है। फिर अगला आता है प्रिंट होने पर आपकी वर्कशीट कैसी दिखेगी, इसके लिए मेन्यू बार से प्रिंट प्रीव्यू का चयन करें। फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मतलब लास्ट जो क्वेश्चन था वो खालिस्तानों की पूर्ति तक ही था, और आपने इस वीडियो के अंदर अपने 10th के 229 सब्जेक्ट कोड के पेपर को कम्प्लीटली समझ लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको जो मैंने पेपर सॉल्व करके बताया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें RSOS स्टडी पॉइंट, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने जो भी स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के साथ अपना चैनल शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चले कि ओके, थैंक यू सो मच। और मेल मर्ज में जैसे अपन किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और उसको बिल्कुल शॉर्ट टर्म डेटा में यूज़ करने के लिए हम मेल मर्ज को यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट के अंदर अपन अपना डेटा तैयार कर सकते हैं, जैसे कि अपने को किसी की स्टूडेंट्स लिस्ट वगैरह बनानी है तो वो हम सब उसमें बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में और स्लाइड क्या होती है, प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास मिनिमम 8 से लेके 10 स्लाइड्स होनी चाहिए, जिसके अंदर हम अपन ने कोई भी
फ्रेंड्स को या फिर कोई भी टीचर को कोई भी प्रेजेंटेशन अगर शो कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास सारी डिटेल्स होती है कि हम किस चीज़ की प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं और हमारा इससे क्या फ़ायदा होगा। ये इस टाइप से हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। और स्लाइड्स के अंदर क्या होता है, स्लाइड्स भी एज इट इज़ प्रेजेंटेशन की तरह ही वर्क करती है, लेकिन उसमें क्या होता है अपने को प्रैक्टिकली यूज़ करना पड़ता है स्लाइड्स को चेंज करने के लिए। ठीक है, और फिर अपने अगला क्वेश्चन है लाइन चार्ट क्या होता है। लाइन चार्ट में जैसे अपन ने अगर एक्सेल शीट के अंदर यूज़ कर रहे हैं लाइन चार्ट को, तो उसमें क्या होता है जो भी अपन डेटा बनाते हैं उस डेटा को शो करने के लिए हम लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। फिर अपना 7वां क्वेश्चन आता है, निम्न कार्यों को करने के लिए आप किन कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब जो भी यहाँ पे आप ये टेक्स्ट देख रहे हो ये एकदम बोल्ड है। ठीक है, इसको अपने को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल बी का यूज़ करना है, उससे क्या हमारे टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे। फिर सेकंड है फाइल्ड, मतलब फाइल को ओपन करने के लिए अपने को कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी है। तो इसमें कंट्रोल F से फाइंड का करना है, मतलब किसी भी चीज़ को हम सर्च कर सकते हैं कंट्रोल F से यूज़ करके। थर्ड ऑप्शन है प्रिंट का। तो कंट्रोल प्लस P दबाने से हमारे पास प्रिंटर का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिससे हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। फिर D अनडू, तो किसी भी टेक्स्ट को अपन ने लिखा है और अपन ने उसको डिलीट कर दिया है, तो उस टेक्स्ट को वापस लाने के लिए हम कंट्रोल Z का यूज़ करते हैं, तो उससे अनडू हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें ये ऑप्शन दे रखा है, जब आप कंप्यूटर सिस्टम शुरू करते हैं तब टास्क बार स्क्रीन के निचले भाग में प्रदर्शित होता है। ऊपरी या निचले, ये दो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन अपना जो आंसर है वो है निचले। फिर सेकंड आता है मॉनिटर एक आउटपुट उपकरण है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर थर्ड आता है एक्सेल में सभी स्टाइल सेल स्टाइल है। पेज स्टाइल या सेल स्टाइल, एकदम सेल स्टाइल है। फिर अगला आता है प्रिंट होने पर आपकी वर्कशीट कैसी दिखेगी। इसके लिए मेन्यू बार से प्रिंट प्रीव्यू का चयन करें। फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मतलब लास्ट जो क्वेश्चन था वो खाली स्थानों की पूर्ति तक ही था। और आपने इस वीडियो के अंदर अपने 10th के 229 सब्जेक्ट कोड के पेपर को कम्प्लीटली समझ लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको जो मैंने पेपर सॉल्व करके बताया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें RSOS स्टडी पॉइंट, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने जो भी स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के साथ अपना चैनल शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चले कि ओके, थैंक यू सो मच।